अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करें। अब हम आपको लेके चलते एक ऐसी घटनाक्रम के दौरान जिसने लोगों का दिल दहला दिया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में शुक्रवार देर रात नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई थी। इससे उसमें आग लग गई। बस में 34 लोग सवार थे, जिसमें 26 की जलने से मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 18 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। हादसा रात करीब 1:30 बजे बुल्ढाणा जिले के सिंदखेड़ा राजा के पास पीपल खूटा गांव के पास समृद्ध महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुआ था। हादसे में जिंदा बचे एक यात्री ने बताया कि बस का टायर फट गया था और हादसे का शिकार होते ही बस में आग लग गई। महाराष्ट्र में हुए भीषण बस हादसे में बचे एक व्यक्ति ने बताया कि वे और कुछ अन्य लोग बस की पिछली खिड़की तोड़कर बाहर निकले, जिससे उनकी जान बच गई। बता दें कि महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में बीती रात हुई दर्दनाक सड़क हादसे में बस में आग लगने से 26 यात्री जिंदा जल गए। हादसे में जिंदा बचे एक व्यक्ति ने बताया कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हादसे के बाद 4-5 लोग जलती बस से बाहर आने में सफल रहे थे, लेकिन बाकी लोग बाहर नहीं निकल सके। हादसे में बचे एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने बस से बाहर आकर सड़क पर गुजर रहे अन्य वाहनों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने भी अपना वाहन नहीं रोका। एक स्थानीय ने बताया कि पीपल खूटा के पास रूट पर कई हादसे होते हैं। हमें मदद के लिए बुलाया गया तो हम मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ का मंजर खौफनाक था। बस के भीतर मौजूद लोग खिड़की तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा कि लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि हम कुछ नहीं कर सके। हम रो रहे थे। चश्मदीद ने बताया कि हाईवे से गुजर रहे वाहन अगर रुकते तो कई लोगों की जान बच सकती थी। हादसे में घायल हुए 8 लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। हादसे के समय बस में 33 लोग सवार थे, जिनमें से 26 लोगों की जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बाईं तरफ पलटी, जिसकी वजह से उसका दरवाज़ा नीचे आ गया और बस में सवार लोग बाहर नहीं निकल सके। हादसे के बाद बड़ी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे बस में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस पहले नागपुर से औरंगाबाद की ओर जाने वाले रास्ते पर दाहिनी ओर एक लोहे के खंभे से टकराई, जिसके बाद ड्राइवर के संतुलन खो दिया। इस दौरान बस रोड के बीच बने कंक्रीट के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि बस बाईं तरफ पलटी, जिससे बस का दरवाज़ा नीचे आ गया। अब आपको बताते हैं कि इस दर्दनाक घटनाक्रम के दौरान हुए लोगों का मत तो आपने जान लिया। अब बताते हैं कि बाकी, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या किसी अन्य सुनने वाले का इस पे क्या कहना है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि समृद्धि राजमार्ग पर आज जो दुर्घटना हुई वे बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई की भाजपा पूरी तरह ड्रामेबाज है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में शुक्रवार देर रात एक खौफनाक बस हादसा हुआ। इस हादसे में 34 नागरिकों की जलकर मौत हुई। एक तरफ लोग शोक मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। बस हादसे पर सियासी पारा गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने नेता और सांसद संजय राउत ने भाजपा को ड्रामेबाज बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी की वजह से ये हादसा हुआ है। राउत ने पत्रकारों से कहा कि समृद्धि राजमार्ग पर आज जो दुर्घटना हुई वे बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई की भाजपा पूरी तरह ड्रामेबाज है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने कहा
कि हम महाराष्ट्र में लगातार चुनाव करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इससे डरे हुए हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर राउत ने कहा कि अभी तक यूसीसी की ड्राफ्ट नहीं आया है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। बस के मालिक वीरेंद्र डारना ने इस घटना पर दुख जताते हुए बताया कि ये उनके परिवार की बस थी। इसे 2020 में लिया गया था। ये बस पूरी तरह से नई है, जिसके दस्तावेज पूरी तरह से ठीक हैं। बस के चालक के पास भी अच्छा अनुभव है। चालक के अनुसार बस का टायर फटने से बस डिवाइडर पर चढ़ गई और अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों में आग पकड़ ली। हमारी सूची के मुताबिक बस में करीब 27 यात्री थे। बस दुर्घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए बस दुर्घटना से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायल शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए PMNRF के दिए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूँ। मैं तनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।